दोस्तों स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो एग्जाम्स होने वाला वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, इफ द एवरेज ऑफ 8 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, बी 93, ये 93 दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एवरेज एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो आपको पता है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एवरेज के ऊपर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप नहीं हो तो देख लोगे वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे तो देखोगे, सबसे पहले यहाँ एवरेज दिया हुआ है 93। तो एवरेज मीन्स क्या होता है, मीन यानी मिडिल का, है ना। तो ये 93 तो मिडिल में आने वाला है। तो अब देखोगे आपसे पूछ क्या रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग देम, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो यहाँ पे कैसा नंबर है, 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, दिख रहा है ना आपको, इवन नंबर। तो मैंने क्या बताया कि एवरेज जो होता है वो मिडिल में होता है। तो टोटल नंबर कितने हैं, 8 है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, विद इन सेकंड आंसर निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इस साइड क्या होगा, ये मिडिल में है तो यानी इस साइड होगा, टोटल 8 है तो इधर आएगा आपका 1 2 3 एंड देन 4, ये 4 इधर नंबर हो गया और 4 इधर होगा, 1 2 3 एंड देन 4। तो 93 तो एवरेज है यानी मिडिल का नंबर है। तो अब ये 93 के बाद इवन नंबर क्या होगा, तो ये हो गया आपका पहला, इस साइड जो हम लोग करेंगे 94 एंड देन 96 एंड देन इसके बाद 98 और नेक्स्ट इवन नंबर हो गया आपका 100, ठीक है। और इससे अगर इस साइड लेकर आए, लेफ्ट की तरफ आए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 92 एंड देन 90, उसके बाद 88, उसके बाद 86। तो ये टोटल 8 नंबर हो गए। अब इस 8 नंबर का आप एवरेज निकाल के देखोगे तो ये 93 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर से बोलना निकालना है, तो ये हो गया आपका 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों अगर एग्जाम्स में स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो 86 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पूछे तो 88 होगा और लास्ट सेकंड पूछे तो इधर से हम लोग काउंट कर लेंगे 98। तो इस तरह से क्वेश्चंस घुमा के आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एवरेज, एवरेज फाइंड करना है फर्स्ट 6 पॉजिटिव ओड नंबर्स, ठीक है, ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 7, यानी डिविजिबल किससे हो रहा है, 7 से। तो पहले क्या बोल रहा है आपको, फर्स्ट 6 पॉजिटिव ओड नंबर। तो आपको ओड नंबर तो पता होना पड़ेगा। तो ओड नंबर है नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगा 1 3 5 इस तरह से कंटिन्यू। तो टोटल कितना है 1 to 6। तो 1 to 6 फर्स्ट ओड नंबर होगा आपका 1 एंड देन 3 5 7 9 एंड देन 11, ठीक है। और ये सारे नंबर किससे मल्टीप्लाई, डिविजिबल बाई 7 से है। तो डिविजिबल बाई 7 मीन्स क्या होगा, 7 से मल्टीपल ही होगा तभी तो होगा डिविजिबल बाई 7। अब ये 7 हो गया, अब ये हो गया 7 3 21, तभी तो जाके 7 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम लोग 7 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 7। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तब आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है ये ओड नंबर का हम लोग एवरेज फाइंड कर लेते हैं और 7 से इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बनाया भी था इस तरह का वीडियो, फिर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। सपोज 2 नंबर लेते हैं 1 एंड 3, इन दोनों नंबर, ये ओड नंबर है, फर्स्ट 2 नंबर्स ओड। तो यहाँ पे अगर इसका एवरेज निकाले तो 1 + 3 डिवाइड बाई 2 करोगे यानी 4/2, यानी हो गया आपका 2, ठीक है। अगर ले लेते 3 1 3 एंड देन 5 डिवाइड बाई 3, अब 3 नंबर है तो ये हो गया 8 + 1 9/3 करोगे तो 3। तो आपका मिलता क्या है, यानी टोटल नंबर की संख्या ही हमारा क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है ओड नंबर का। तो यहाँ पर टोटल नंबर की संख्या कितना है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो ये 7 एंड देन इंटू 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो विद इन सेकंड इस तरह क्वेश्चंस का आंसर हम लोग लगा सकते हैं। तो 7 6 हो गया आपका 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 42। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज डबल ऑफ द 4th नंबर, ठीक है। तो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, तो एवरेज आपको पता है कि एवरेज एक्चुअली होता क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर दिया हुआ है, अभी हमको नंबर नहीं पता है तो हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट नंबर
एंड देन सेकेंड नंबर एंड देन थर्ड नंबर, ठीक है। तो इन तीनों का अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो करेंगे क्या, प्लस ही करेंगे एंड डिवाइड बाई 3 करेंगे, यही ना। और इक्वल्स टू क्या दे दिया हुआ है, एवरेज दे दिया हुआ है, कितने के बराबर है, डबल ऑफ द फोर्थ नंबर, यानी डबल हो जाएगा किसका, फोर्थ नंबर, तो ये फोर्थ नंबर। तो एवरेज नीचे तो 3 आएगा, है ना टोटल नंबर, तो इंटू करेंगे 3 इस साइड, क्योंकि ये 3 इधर से कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6 यानी फोर्थ नंबर। ये एक पहला कंडीशन हो गया, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट माइंड में कर सकते हो, बट मैंने आपको करके दिखा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में कि इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल द फोर्थ नंबर इज 12, और चारों नंबर का एवरेज दे दिया हुआ है कितना, 12। तो सम ऑफ द 4 नंबर क्या होगा, एवरेज को हम लोग किससे इंटू कर देंगे, नीचे का जो नंबर होगा उससे हम लोग इंटू कर देंगे, तो सम ऑफ द नंबर्स मिल जाएगा, है ना। यानी हो गया आपका 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 12, और नीचे कितना है, ये 4 नंबर है, नीचे 4 आएगा, उस साइड जाएगा तो इंटू होगा, तो ये हो गया 12 4 जा 48, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द फोर्थ नंबर, यानी चौथा नंबर क्या होगा, ठीक है। ये फोर्थ नंबर आपको दिख रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे 1 to 3 तक का रिलेशन है फोर्थ नंबर के साथ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 6 × 4, तो ये हो गया 6, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे 6 × 4 नंबर और प्लस 4 नंबर, यानी टोटल कितना हो गया 7 4 नंबर, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 48। सो चौथा नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर हो जाएगा 48 एंड डिवाइड बाई 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 48 डिवाइड बाई 7, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है क्या कि ए मैन स्पेंड्स हिज 3 months इनकम इन 4 months टाइम। इफ हिज मंथली इनकम इज ₹1000 देन हिज एनुअल सेविंग इज, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका क्वेश्चंस का मीनिंग जानना होगा। तो क्वेश्चंस का मीनिंग ये है कि एक मैन जो है खर्चा कर रहा है 3 months का इनकम 4 month तक के लिए, ठीक है ना। तो अब ये 3 months का जो इनकम है, अब ये 3 month का जो इनकम है वो टोटल एक्सपेंस किए कितने मंथ तक, 4 month तक, है ना। तो अब देखोगे क्वेश्चंस को समझोगे। अब यहाँ से एक 1 month का, अब ये चौथा मंथ में 3 month का जो उसका इनकम था वो खर्च कर दिया, तो 1 month का सैलरी क्या हो गया उसके पास, बच गया ना। उसी तरह से नेक्स्ट फिर 3 month का सैलरी नेक्स्ट 4 month के लिए क्या होगा, खर्चा करेगा, तो फिर 1 month का वहाँ से इसका सैलरी क्या हो गया, सेव हो गया। तो नेक्स्ट फिर 3 month का जो उसका इनकम होगा वो 4 month तक का खर्चा करेगा, और 1 month का यहाँ पे फिर सैलरी उसका बच गया, ठीक है ना। तो देखोगे अब ये टोटल तो हो गया 4 month 4 month 4 month, यानी 4 8 12 यानी 12 month। तो 12 month मतलब क्या होता है, 1 year, है ना, 1 year हो गया। तो 1 year तक वो कितना खर्चा कर दिया, खर्चा तो 3 month का सैलरी किया, 3 month का सैलरी, यहाँ भी 3 month का सैलरी, यानी टोटल कर दिया वो 9 month का सैलरी वो खर्चा कर चुका है पूरे 1 वर्ष में। तो अब उसके पास सैलरी कितना बच गया, तो 1 month 2 month एंड देन 1, यानी कितना हो गया 3 month का सैलरी क्या हो गया वो सेव कर लिया, है ना। तो अब हम क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, इफ़ हिज मंथली इनकम इज ₹, और उसका मंथली इनकम था कितना 1000। तो आपसे पूछ रहा है देन एनुअल सेविंग, तो टोटल सेविंग कितना किया। तो टोटल सेविंग तो आप निकाल चुके हो, 3 month किया, तो 1 month का सैलरी कितना है 1000 है, तो 3 month का सैलरी कितना हो गया 3 × 1000, यानी हो गया आपका 3000 रुपीज़ को क्या कर लिया, सेविंग कर लिया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3000, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बिना फार्मूला यूज़ किए कंसेप्ट के साथ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ऑफ 8 numbers इज 21, ठीक है। इफ ईच ऑफ द नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाई 8, और सारे नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 से हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा है कि द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर, यानी जो 8 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर मिला आपको उस नंबर का आपसे पूछ रहा है क्या, फिर एवरेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो एवरेज दिया हुआ है 8 नंबर का,
21, यानी टोटल नंबर कितना हो जाएंगे। अगर हम लोग टोटल नंबर देखें 8 नंबर्स, अभी नंबर्स तो पता नहीं है, 1 to 8 नंबर क्या हो जाएगा 8 एंड देन इंटू 21, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये हो गया 16 और ये हो गया 8, ठीक है 168, ठीक है। आगे देखते हैं अब सारे नंबर्स। अब ये जो नया नंबर मिला 1 से लेकर 8 तक, अब यहाँ से मिलेगा ना आपको 1 2 इस तरह से डॉट 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 प्लस कहाँ तक 8 नंबर तक, ठीक है। तो अब ये 8 नंबर को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि एवरेज, तो अब ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 8 एंड देन डिवाइड बाय 8 यानी कैंसिल ही हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 168। तो ऐसे क्वेश्चंस आप याद रखोगे, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए एवरेज ऑफ 8 नंबर और फिर मल्टीप्लाइड बाय उसी नंबर से, अगर आपको मल्टीप्लाई अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा कि वही नंबर से फिर मल्टीप्लाई किया जाए और फिर एवरेज क्या होगा, तो याद रखोगे हमेशा आंसर हो जाएगा यहाँ जो नंबर दिया हुआ रहेगा 8 सेम है, तो 8 एंड देन इनटू n मतलब हो गया गिवन एवरेज जो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 8 इंटू 21 सो 168। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 168, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ द 3 नंबर हुज एवरेज इज 60। 3 नंबर है और उसका एवरेज दे दिया हुआ है 60। तो तीनों नंबर का सम क्या होगा, यानी सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60 एंड देन इंटू 3 जो कि होगा 180, ठीक है यहाँ तक। अच्छा आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द होल नंबर्स। सम ऑफ द होल नंबर्स कितना मिला आपका 180 मिला, और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट जो है वो 1/4 है किसका, सम ऑफ होल नंबर्स, यानी फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है 1/4 है किसका, सम ऑफ होल नंबर, और सम ऑफ होल नंबर कितना मिला आपको 180। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपसे पूछा क्या है द फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर ही पूछ रहा है, तो इसको अगर हम लोग कैंसिल कर दें तो ये कितनी बार में जाएगा 45 बार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 45, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स इज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा प्राइम नंबर। मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया भी हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या है, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग 2 से होता है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 2, अब फर्स्ट बोला है स्टार्टिंग से, तो 2 होगा, देन 3, उसके बाद नेक्स्ट 5 7, उसके बाद हो गया 11 एंड देन 13, टोटल कितना चाहिए 9 चाहिए, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका 17 एंड देन 19, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन ये हो गया आपका 23। तो अब इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और डिवाइड बाई ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल कितना है 9 लिखा हुआ है ना, 9 नंबर भी आप लिखे हो, सो 9 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। तो इसको आप जब सम करोगे तो ये टोटल आएगा 100, ठीक है, एंड देन डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 11 9 जा, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा क्योंकि कैंसिल तो होने वाला है नहीं, तो 11 से अगर कैंसिल करेंगे तो 11 9 जा 99 एंड देन रिमाइंडर हो गया 1 डिवाइड बाई 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 11 1/9, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं तो आप याद ही कर लोगे कि 9 प्राइम नंबर यानी सम ऑफ 9 फर्स्ट प्राइम नंबर्स दैट इज इक्वल्स टू कितने होते हैं 100, ठीक है। तो क्या करोगे 9 से डिवाइड कर दोगे डायरेक्ट, तो 11 1/9 हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ दिया हुआ है क्या, ऑफ 3 नंबर्स फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर ये दिया हुआ है, एंड सेकेंड नंबर जो है इज ट्वाइस द थर्ड, यानी सेकेंड नंबर जो है वो ट्वाइस हो रहा है किसका, थर्ड का, ये आपको गिवन है। और क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 21, ठीक है। तो आपसे पूछ कह रहा है द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 नंबर इज, तो तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों तो ये गिवन दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर है ट्वाइस सेकेंड का, सेकेंड जो है ट्वाइस है किसका, थर्ड का,
और तीनों का एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द 3 नंबर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ से आराम से, है ना। यहाँ नीचे क्या होगा 3, अब उस साइड लेके जाओगे तो एवरेज के साथ मल्टीप्लाई, तो एवरेज दिया हुआ है 21 इंटू 3 कर दोगे तो ये हो गया तीनों नंबर का सम। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो देखोगे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस में जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ ये सारे किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं और ये 100% चांसेस है कि ग्रेड 3 का जो एग्जाम्स होने वाला है अभी वहाँ आने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे फर्स्ट नंबर जो है वो डबल हो रहा है किसका, सेकंड का, यानी फर्स्ट डिपेंड है सेकंड पे और सेकंड डिपेंड है किस पे, थर्ड पे। तो थर्ड वाले को हम लोग ले लेंगे x, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर हम लोग अगर x ले लें तो सेकंड क्या होगा, ट्वाइस x, एंड फर्स्ट नंबर क्या होगा, ये ट्वाइस है किसका, सेकंड का, और सेकंड क्या आया 2x, तो 2 2 जा कितना हो गया 4x। तो अब बताओ कि सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, थर्ड वाला, है ना। तो यानी आपको नंबर किसका, कौन सा नंबर फाइंड करना है, थर्ड नंबर फाइंड करना है क्योंकि स्मॉलेस्ट वही है। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड, तीनों का सम कितने के बराबर है, 21 इंटू 3 के बराबर है। तो फर्स्ट नंबर कितना है 4x एंड देन 2x, 6x और x 7x, तो ये हो गया आपका 7x, दैट इज इक्वल्स टू 21 इंटू 3, और ये 7 से नीचे आएगा तो डायरेक्ट काट देता हूँ मैं यहीं पे, ये गया आपका 3, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, तो x का वैल्यू मिला आपको 9। और x कौन सा नंबर को अपन लिए थे, थर्ड वाले को लिए थे, तो ये थर्ड नंबर हो गया 9। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अगर आपसे पूछता कि सेकंड नंबर, तो सेकंड क्या था 2x, यानी 9 2 जा हो जाता है 18। एंड अगर आपसे पूछता कि फर्स्ट नंबर क्या होता, तो अब किससे इंटू करते, 4 से, तो 9 4 जा हो जाता 36। क्लियर, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 9। ठीक है ना, मैंने सारा नंबर निकाल के दिखा दिया जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 50 विच आर डिविजिबल बाई 5। 6 और 50 के बीच में, ठीक है ना, 6 और 50 के बीच में जितने भी 5 का डिविजिबल है सबसे पहले उसको हमको तो लिखना होगा एंड देन उसका आपको फाइंड क्या करना है, एवरेज। तो अब इतना बड़ा नंबर आप लिखोगे, उसके बाद फिर सम करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर एवरेज निकालोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे देखोगे। तो ये किससे डिविजिबल होना है, 5 से। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए आपको पता ही है या तो यूनिट डिजिट 0 होगा या तो आपका 5 होगा। तो फर्स्ट अब इन लोगों को बीच में बोला है ना, तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो होगा 6 और 50 के बीच में पहला जो होगा 5 का डिविजिबल नंबर कौन सा होगा, 10 होगा। ठीक है, एंड देन 15, इस तरह से कंटिन्यू लास्ट वाला नंबर में लिख देता हूँ। 50 तो बोला नहीं है क्योंकि 50 से बिटवीन बोला है ना, 6 और 50 के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो दोस्तों देखोगे ये अब एक सीरीज़ बन गया जिसको आप बोलते हो एपी सीरीज, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो अब यहाँ पे ये सारा 5 का डिफरेंस, क्योंकि 5 का गैपिंग होके हो रहा है तभी तो जाके 5 का डिविजिबल हो रहा है। तो अब इसका कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया, 5। तो याद रखोगे जब भी आपका क्वेश्चंस जो आपका सीरीज जो या नंबर कोई एपी सीरीज में बन जाए तो उसका एवरेज अगर आपको फाइंड करना है तो विद इन सेकंड निकाल सकते हो। कैसे करना है, तो यहाँ देखोगे आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे अब 5 का ये क्या हो रहा है, ये डिविजिबल है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है, फर्स्ट नंबर, इसको फर्स्ट नंबर हम लोग बोलते हैं फर्स्ट नंबर, एंड देन इसको क्या बोलते हैं, लास्ट नंबर। इन दोनों को जोड़ देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, और डिवाइड बाई 2 कर दोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 55 डिवाइड बाई 2। 55 बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, ये गया 27.5। ठीक है ना, 27 2 जा होता है 54 एंड देन 0.5 को 2 से इंटू करोगे तो 1 यानी 55 होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाई 0,2 एंड 4 वुड बी। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ आपसे पूछ क्या रहा है कि ये जो 3 डिजिट जो दिया हुआ है 0, 2 एंड देन 4, तो
अब इस 3 डिजिट से लेकर हम लोग पहले 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर, ठीक है ना। और उसके बाद एवरेज फाइंड करना है किसका, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले तो लार्जेस्ट नंबर लिखना होगा। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, बड़ा को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके छोटा। तो सबसे बड़ा तो 4 दिख रहा है, 4 एंड देन 2 और ये हो गया 0, यानी 420 सबसे बड़ा होगा। इस डिजिट से बना सकते हैं हम लोग। एंड देन स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट किसको लेंगे, अब 0 को अगर लेंगे 024 तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, यानी 204, ये सबसे छोटा होगा। अब ये 2 नंबर मिला, अब इन दोनों नंबर का आपको एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो सम कर दिए हम लोग और डिवाइड बाय टोटल नंबर, अब कितना है 1 2, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका 624 डिवाइड बाई 2, यानी कैंसिल करेंगे तो ये गया 3 1 एंड देन ये हो गया 2, यानी 312। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने करवाया, जो कि अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो एग्जाम्स होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।